हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लेट नाइट इंजीनियर्स। एंड आज हम लाए हैं CNN DL यूनिट 3। एज वी ऑल नो, नेक्स्ट वीक से SPPO के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड बिगिन। और आज का भी फोकस यही होगा कि PYQs एंड PYQs से रिलेटेड कंटेंट एंड एक्सप्लेनेशन। सो फर्स्ट टॉपिक है CNN एंड CNN का आर्किटेक्चर। पिछले सेमेस्टर से हम पढ़ते आ रहे व्हाट CNN इज कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। सो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स इन is a DL model to process data with grid-like structures such as images। ये आपकी फ़ोटो है भाई, ये आपकी फ़ोटो है। अभी इस फ़ोटो को जूम करेंगे तो देखोगे कि एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बॉक्स आएगा। ये एक रेक्टेंगल स्क्वायर एक सिंगल बॉक्स, ये आपका पिक्सल कहलाता है। क्या? पिक्सल। So what it does is it is widely used in tasks like image classification and facial recognition। अभी इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। We have the diagram, image source denotes as usual। तो आर्किटेक्चर क्या बोलता है? आर्किटेक्चर हमारा बोलता है पहले तो इनपुट इमेज आएगी, इनपुट लेंगे इमेज को, फिर इनपुट लेने के बाद हम उसके ऊपर फीचर एक्सट्रैक्शन करेंगे। उसके बाद एक लेयर आती है कॉन्वोल्यूशन लेयर की, फिर उसके बाद एक पूलिंग लेयर आती है, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन होता है और उसके बाद एंड में आउटपुट निकलता है। ये सारे इन बिटवीन लेयर्स इंपॉर्टेंट है। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो लेयर्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और इसको हम अभी कवर करेंगे। सो लेट्स सी, कंपोनेंट्स देखते हैं। पहला है कंपोनेंट अपना इनपुट लेयर। इनपुट लेयर को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इमेज ले लो। टेक एन इनपुट इमेज ऑफ साइज 32x32। अब ये 32x32 क्या है? विथ और हाइट है। ये आपका इमेज हो गया, ये आपकी विथ हो गई और ये आपकी हाइट हो गई। और RGB क्या है? रेड ग्रीन ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू चैनल्स, यही तीन कलर्स में इमेज या फिर कलर्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्वोल्यूशनल लेयर। कॉन्वोल्यूशन लेयर क्या है? दिस इज द हार्ट ऑफ CNN। दिल है, दिल। इसके बिना काम ही नहीं करेगा। तो ये क्या करता है? इसके अंदर फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर्स या कर्नल बोल लो, जो स्लाइड करते हैं इमेज को सो एज टू डिटेक्ट पैटर्न्स लाइक एजेस और स्ट्रक और टेक्सचर। एजेस या फिर टेक्सचर को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फिल्टर्स और कर्नल्स। और वो कौन से लेयर में आता है? कॉन्वोल्यूशन लेयर में। कॉन्वोल्यूशन लेयर। आगे आते हैं रेलू पे। रेलू क्या है अपना? रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। अब ये रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शंस तो पता ही होगा। एक्टिवेशन फंक्शंस में दो टाइप होते हैं, रेलू और सिग्मॉइड फंक्शन। तो एक्टिवेशन फंक्शन में एक रेलू आता है और ये रेलू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। मान लो आपके पास x की वैल्यू -3 है, लेकिन जब आप उसको रेल्यू फंक्शन से बाहर निकालोगे तो वो आपको ज़ीरो देगा, रिजल्ट ज़ीरो आएगा। और अगर पॉजिटिव होगा 4 तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट यानी कि 4 ही होगा। तो मतलब वो नेगेटिव पकड़ता ही नहीं है। इट रिटर्न्स पॉजिटिव वैल्यूज इन फीचर मैप एंड फॉर नेगेटिव वैल्यू रिटर्न्स ज़ीरो। सिंपल, खेल खत्म। अगला है पूलिंग लेयर। पूलिंग लेयर में एक दो पार्ट्स होते हैं, सब सैम्पलिंग बोलो या फिर एक डाउन सैम्पलिंग बोलो। एक्चुअली एक ही पार्ट होता है, माय बैड। एक सब सैम्पलिंग या फिर उसको डाउन सैम्पलिंग बोलो। दिस लेयर रिड्यूसेस द साइज ऑफ फीचर मैप। अगर आप कोई भी इमेज को रिड्यूस करना चाहते हो, कोई भी, या फिर मान लो एक रिस्ट्रिक्शन रहती है एक वेबसाइट पे, अगर एक फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म भरते वक्त इमेज की एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि भाई 500 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब ये 500 KB साइज़ कहाँ से आती है? ये 500 KB साइज़ आपके हाइट विथ वो सब मिलाकर ही बनती है। तो अगर मैं हाइट और विथ को छोटा कर दूं तो साइज़ भी रिड्यूस हो जाएगी,
या फिर उसको कंप्रेस कर दूं तो साइज़ छोटी हो जाएगी। तो यही सब काम कूलिंग लेयर भी करता है। सिंपल एज दैट। बाय सिलेक्टिंग मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अ रीजन, ये क्या करता है, कूलिंग लेयर करता है। सो लेट्स मूव अहेड। कूलिंग लेयर के बाद आता है फ्लैटन लेयर। फ्लैटन लेयर अपना फाइनल फीचर जो मैप का रहता है ना, वो कन्वर्ट करता है 1D वेक्टर में। फाइनल फीचर मैप्स के अंदर को वो 1D वेक्टर, वन डिमेंशनल वेक्टर में कन्वर्ट करता है। लाइक रेगुलर लिस्ट बोलो, रेगुलर लिस्ट ऑफ नंबर्स बोल लो, 1 2 3, ये आपका आ गया 1D वेक्टर में। ये हो गया आपका फ्लैटन लेयर। फिर उसके बाद आता है फुल्ली कनेक्टेड लेयर। अब ये फुल्ली कनेक्टेड लेयर, इसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, इसके अंदर के न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड टू ऑल द एक्टिवेशन फंक्शंस फ्रॉम द प्रीवियस लेयर। मतलब फ्लैटन लेयर या फिर मान लो पूलिंग लेयर हो गया या फिर रेलू हो गया, ये सब हो गया, ये सब किससे कनेक्ट, ये फुल्ली कनेक्टेड लेयर, ये सारे न्यूरॉन्स पिछले प्रीवियस लेयर से कनेक्टेड होते हैं। बाद में आता है आउटपुट लेयर, ये तो भाई सिर्फ आउटपुट ही निकालता है। फाइनल लेयर गिविंग द प्रेडिक्शन, जो भी एनालिसिस या फिर मॉडल को ट्रेन किया है, जो भी किया है, वो आपका आउटपुट लेयर निकाल के देता है। एक बार डायग्राम वापस से देख लेते हैं। डायग्राम समझ में आ ही गया होगा। पहले इनपुट, फिर कॉन्वोल्यूशन या प्लस रेलू एक्टिवेशन फंक्शन, फिर उसके बाद पूलिंग लेयर हो गया, पूलिंग के बाद फ्लैटन, फिर फुल्ली कनेक्टेड, और फिर लास्ट में आउटपुट लेयर हो गया। सो ये हो गया आपका पहला टॉपिक कवर। और टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर आपका PYQ भी मैंने निकाल के रखा है, इसको लास्ट में देखते हैं हम। So let's get back to convolution layer, which is the heart of CNN. कॉन्वोल्यूशन लेयर, जैसा कि मैंने बोला था, हार्ट ऑफ CNN, इसके बिना CNN काम नहीं करेगा। इसका टॉप प्रायोरिटी क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है, टू डिटेक्ट पैटर्न्स और फीचर। मान लो एक इमेज है और एक इमेज के अंदर इंसान साइकिल चला रहा है, साइकिल थोड़ा ख़राब है लेकिन एडजस्ट कर लो अभी। तो क्या डिटेक्ट करेगा वो, पैटर्न या फिर फीचर डिटेक्ट करेगा। तो सबसे पहले फीचर या तो वो साइकिल डिटेक्ट करेगा या फिर वो ह्यूमन डिटेक्ट करेगा। साइकिल या फिर ह्यूमन, कोई भी डिटेक्ट करेगा, लेकिन उसका वही काम है डिटेक्शन फीचर। तो वही काम कॉन्वोल्यूशनल लेयर करता है, विच इज़ फाउंड इन CNN, सच एज एजेस, शेप्स, एज वी गो। जैसे जैसे आप नेटवर्क के अंदर जाते जाओगे, वैसे वैसे उसके लेयर्स बढ़ते जाएंगे और उसके फीचर्स बढ़ते जाएंगे, उसके फंक्शंस बढ़ते जाएंगे। सो उसका वर्किंग दिखता है। मान लो आपके पास एक इमेज है 5x5 की। 5x5 मतलब क्या, ये 5 हो गया, ये और ये भी 5 हो गया, ठीक है। और उसके अंदर के पिक्सल्स 5x5, ठीक है, इन ग्रे स्केल। कैसे, 11100, 11100। और अगले स्टेप में आते हैं, एक फ़िल्टर आया, एक फ़िल्टर या फिर कर्नेल बोलो, वो स्मॉल मैट्रिक्स है 3x3 का, ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स है। और वो 3x3 के मैट्रिक्स को कैसे डिनोट किया है, 1 1 कॉलम, एक कॉलम में 1 1 है और दूसरे कॉलम में 0 0 है और एक कॉलम, तीसरे कॉलम में -1 है। सो ये क्या करता है, दिस इज यूज टू डिटेक्ट वर्टिकल एजेस। अब वर्टिकल एजेस मतलब ये आपके पिक्सल हो गए और ये आपके वर्टिकल एजेस हो गए, सिंपल। और फिर नेक्स्ट आता है कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन। कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन में क्या, फिल्टर स्लाइड्स ओवर द इमेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये आपका इमेज है और ये इमेज के ऊपर में मान लो ये आपका फिल्टर है, और इसको स्लाइड कर रहा हूँ इसके ऊपर, ये इमेज पे, इस इमेज पे स्लाइड कर रहा हूँ। इस पे स्लाइड कैसे कर रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। मतलब इधर से यहाँ पर आ गया और यहाँ पे आने के बाद टॉप से लेकर बॉटम इसके ऊपर ला दिया मैंने फिल्टर। फिल्टर का क्या काम होता है, फिल्टर का काम होता है गंदगी निकालना। तो फिर वो फीचर्स एक्सट्रैक्ट मेन फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेगा और दूसरी चीज़ों को पीछे छोड़ देगा, ये फिल्टर का काम होता है।
तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फ्रॉम द इमेज एंड फिल्टर देम एंड देन ऐड। यही होता है कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन का काम। सो वो मेन चीज मल्टीप्लाई ही करेगा करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को, यानी कि यहाँ पर अगर 5x5 का मैट्रिक्स है और उसके ऊपर 3x3 के फिल्टर को ला रहे हैं, तो उसको हम उसके रिस्पेक्टिव पिक्सल से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा, द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन अ फीचर मैप कॉल्ड एक्टिवेशन मैप। आई होप यू आर गेटिंग। फीचर मैप विच इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिवेशन मैप। और चौथा फीचर है, चौथा चौथा पॉइंट है कॉन्वोल्यूशन लेयर में, कि फीचर मैप शोज एरियाज वेयर फीचर वाज फाउंड। क्या फीचर मैप क्या हाईलाइट करता है, वो एरियाज को हाईलाइट करता है जहां पर फीचर मिला था। फीचर मैप, ये मान लो आपका इमेज है, और ये इमेज के ऊपर यहाँ पर आपके पिक्सल्स है, और उसके ऊपर से वो एक फीचर एक्सट्रैक्ट ट्राई कर रहा है लेने का, एक्सट्रैक्ट करने का। तो वो इसी के ऊपर, यही आपका फीचर मैप हो गया, और इसी के ऊपर से वो एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहा है। और ये साइज होता है, ये जो साइज होता है फीचर मैप का, ये साइज ऑफ फीचर मैप किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ फिल्टर, साइज ऑफ इमेज, इमेज पे डिपेंड करता है, और साइज ऑफ फिल्टर पे डिपेंड करता है, और एक स्ट्राइड पे डिपेंड करता है, जो आगे पढ़ेंगे हम। एक स्ट्राइड करके कंसेप्ट है। ये तीन चीजों पे साइज डिपेंड करता है। फीचर्स देखते हैं। फीचर्स भी ज़्यादा नहीं है, 4-5 फीचर्स है। तो 4 फीचर्स हैं। तो सबसे पहला है लोकल रिसेप्टिव फील्ड। अब ये लोकल रिसेप्टिव फील्ड क्या है, फिल्टर ना, फिल्टर जो भी है वो सिर्फ स्मॉल रीजन्स पे फोकस करता है। इस पे फिल्टर फोकसेस ओनली ऑन द स्मॉल रीजन्स एट अ टाइम। जैसे कि मान लो 3x3 का फीचर है, 3 इमेज है 3x3 का विड्थ और हाइट, जो लोकल पैटर्न डिटेक्शन में हेल्प करेगा। इसमें लोकल पैटर्न डिटेक्शन में, लोकल पैटर्न डिटेक्शन के बाद, और उसमें मदद करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना पैरामीटर शेयरिंग। पैरामीटर शेयरिंग क्या करता है, सेम फिल्टर is applied across the image by reducing the number of learnable parameters। क्या एक ही फिल्टर को हर जगह अप्लाई कर दिया, शेयरिंग इज केयरिंग, हर एक ही फिल्टर को हर जगह अप्लाई कर दिया, इससे क्या हो गया, रीयूजिबिलिटी बढ़ गई। रीयूजिबिलिटी बढ़ने के बाद ये क्या रिड्यूस करता है, लर्निंग ऑफ रिड्यूसिंग नंबर ऑफ लर्नेबल पैरामीटर्स। जो भी पैरामीटर्स या फिर टाइम कंजम्पशन वाली चीज़ें हैं वो सब रिड्यूस कर दिया, और रिड्यूस करने के बाद उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। अब ये लर्नेबल फिल्टर्स क्या होता है, ये फिल्टर्स वो ट्रेनिंग से डेवलप होते हैं। ट्रेनिंग, जितना मॉडल को ट्रेन करोगे उतना वो अडाप्ट होते जाएगा डेटा को, और उससे वो बेटर बनते जाएगा फिल्टर। और लास्ट में है आउटपुट। अभी इसके अंदर का आउटपुट जो है, द आउटपुट इज इक्वल टू फीचर मैप्स। मैप्स हाईलाइट वेयर इंपॉर्टेंट फीचर्स आर फाउंड इन द इमेज। यही है इसका काम। जो भी जो भी इमेज है उसको मैप ही हाईलाइट करेगा, फीचर मैप्स ही हाईलाइट करेगा। नेक्स्ट आते हैं स्ट्राइड पे। स्ट्राइड, अब स्ट्राइड रिफर्स टू हाउ मच फिल्टर मूव्स अक्रॉस इनपुट इमेज ईच टाइम इट स्लाइड्स। मान लो ये आपका इमेज है, ये आपका इमेज है, और इसके ऊपर फिल्टर आने वाला है। अब ये फिल्टर पे आने से पहले इसने कितनी बार मूव किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो यही काम, ये मूवमेंट, ये बेसिकली मूवमेंट देखता है, मूवमेंट देखता है, मूवमेंट कितनी बार मूव किया, गिनती, मैथमेटिक्स। फिर उसके बाद नॉर्मली द फिल्टर स्टार्ट्स एट
टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द इमेज, देन मूव्स टू द राइट। बाद में टॉप लेफ्ट से चालू करता है, टॉप लेफ्ट से चालू करने के बाद राइट पे आएगा, राइट पे इधर आने के बाद फिर बॉटम डाउन पे आएगा। ठीक है, चलो मान लो इफ स्ट्राइड इज 1, मैंने मान लिया कि स्ट्राइड का वैल्यू 1 है, तो वो क्या करेगा, फिल्टर जो है, फिल्टर 1 पिक्सल एट अ टाइम मूव करेगा। इट मूव्स 1 पिक्सल एट अ टाइम। क्या? 1 पिक्सल एट अ टाइम। और अगर मान लो स्ट्राइड 2 है, स्ट्राइड 2 क्या है हुआ, तो फिर वो 1 पिक्सल को छोड़ देगा, 1 पिक्सल को छोड़ देगा और फिर अगले 2 पिक्सल को it will move 2 steps at a time, 2 steps at a time। आई होप यू आर गेटिंग इट। वापस से बता रहा हूँ, अगर स्ट्राइड का वैल्यू 1 है तो वो 1 पिक्सल एट अ टाइम मूव करेगा, ओनली 1 पिक्सल एट अ टाइम। और अगर स्ट्राइड का वैल्यू 2 है, देन इट विल फर्स्ट स्किप वन ऑफ इट्स पिक्सल्स, स्किप कर देगा और फिर 2 प्लेसेस मूव करेगा। क्या? 2 प्लेसेस मूव करेगा। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है कि यूजुअली लॉन्ग स्ट्राइड्स आर नॉट प्रिफर्ड एट द स्टार्टिंग। मान लो आपकी इमेज है और इसको मुझे यहाँ पे से यहाँ पर लेके आना है और ये स्ट्राइड लार्ज मैंने ले ली, तो मतलब स्टार्टिंग वाले लेयर्स के या फिर इम्पोर्टेंट इमेज या फिर फीचर्स थे वो मिस हो गए, ये तो पॉसिबल नहीं है। वी शुड अवॉइड दैट। तो इसके लिए हम पहले इनिशियली स्मॉल स्ट्राइड्स लेते हैं। तो लेट्स सी, लार्ज स्ट्राइड्स लीड टू लॉस ऑफ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स लाइक इन अर्ली लेयर्स ऑफ इमेज। तो इसकी वजह से हम प्रेफर करते हैं कि इनिशियल लेयर्स को हम स्ट्राइड इक्वल टू 1 करें बिफोर मूविंग टू डीपर लेयर्स। और जैसे जैसे लेयर्स बढ़ते जाएंगे वी कैन टेक लार्जर स्ट्राइड्स। और स्ट्राइड्स आर ऑल्सो यूज्ड इन कूलिंग लेयर्स। ये हो गया आपका स्ट्राइड्स। सो उसके बाद आता है कूलिंग लेयर। कूलिंग लेयर वन ऑफ अनदर CNN लेयर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार मार दो, स्टार मार दो भाई। अभी ये कूलिंग लेयर क्या होता है, ये कूलिंग लेयर इट इज बेसिकली यूज्ड टू रिड्यूस साइज ऑफ फीचर मैप्स प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वोल्यूशन लेयर। सिंपल है, मान लो तुम एक PDF रिड्यूस कर रहे हो या फिर JPEG इमेज रिड्यूस कर रहे हो और वो JPEG इमेज को रिड्यूस करने के लिए तुम कूलिंग लेयर ध्यान में रख लो। उससे ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मैकेनिज्म में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके मैकेनिज्म, हाँ, मैकेनिज्म हाउ दिस इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस मॉडल। पेपर में तुमको स्मार्ट वर्क करना है, 2-3 कीवर्ड छाप दोगे तो फिर कुछ किसी का जाता नहीं है। क्या कीवर्ड यूज़ करोगे? परफॉर्मेंस, देन एफिशिएंसी, देन कॉस्ट इफेक्टिव, एक्सेट्रा जो भी है। अभी ये कैसे, ये तुम्हारे ब्रह्मास्त्र बन सकते हैं ये 3 वर्ड्स। अगर कुछ तुमको मिल रहा नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, अगर तुम्हें कुछ मिल रहा नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, ये 3 वर्ड्स डाल दो और 2 से 3 पॉइंट बढ़ा लो और पेज की लेंथ बढ़ा दो। अगर कोई पॉइंट नहीं आता है तो पेपर को ब्लैंक मत छोड़ो, पछताओगे, बता रहा हूँ। बाद में देखो, लेट्स कंटिन्यू। ये क्या करेगा, मॉडल का परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा। कूलिंग वर्क्स बाय समराइजिंग इन्फो फ्रॉम स्मॉल ब्लॉक ऑफ फीचर मैप। अब इसकी नेसेसिटी क्यों आई, क्या क्या नेसेसिटी थी? तो सबसे पहले दिस रिड्यूसेस डिमेंशनैलिटी रिडक्शन करता है। तो डिमेंशनैलिटी रिडक्शन, या फिर मान लो फीचर मैप्स का साइज डिक्रीज कर देता है। ये इमेज है, इसके ऊपर फीचर मैप लगा दिया और इसका साइज रिड्यूस कर दिया, हो गया काम। इससे क्या होगा, मॉडल ट्रेन जल्दी होगा, फास्ट होगा। मॉडल विल बी ट्रेन, जस्ट अ मिनट।
मॉडल विल बी ट्रेन फास्टर। ओके, बाद में क्या, प्रिवेंट्स ओवरफिटिंग। हाँ, प्रिवेंट्स ओवरफिटिंग में ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ तो पढ़ा ही होगा पिछले सेमेस्टर एमएल में। तो इसमें भी पैरामीटर्स दिए रहते हैं। अब ये पैरामीटर्स दिए रहेंगे, दिस अवॉइड्स मेमोराइजिंग मैप्स। ये पैरामीटर्स की वजह से इट अवॉइड्स मेमोराइजिंग मैप्स, तो इससे क्या होगा, ओवरफिटिंग रिड्यूस होता है, नॉइस अननेसेसरी नॉइस कैप्चर नहीं करेगा, और फालतू के लिए डेटा ट्रेन नहीं करेगा, ओनली नेसेसरी डेटा ट्रेन करेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं एड्स स्पेशल इनवेरिएंस। अब ये क्या है, ये क्या मदद करता है, देखो, इट हेल्प्स इन मॉडल रिकॉग्नाइजिंग फीचर्स, क्या, इवन व्हेन दे आर स्लाइटली शिफ्टेड। ठीक है, क्या, देखो कैसे मदद करता है, इट हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग फीचर्स इवन व्हेन दे आर स्लाइटली शिफ्टेड। मान लो ये एक इमेज है और इसके अंदर का साइकिल यहाँ पर से यहाँ पर आ गया, तो ये भी रिकॉग्नाइज करेगा स्पेशल इनवेरिएंस, मतलब अगर इमेज में कुछ चेंज हुआ है तो इसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसके ऊपर ट्रेन करेगा। ये उसका अनदर इम्पोर्टेंस है। हाँ, नीड को तुम नीड को तुम एज एडवांटेज भी लिख सकते हो। अगर कम पड़ रहा है तो नीड को ही एडवांटेज के तौर पर घुमा दो। इफ़ यू आर लैकिंग फ्यू पॉइंट्स, अगर तुमको कुछ पॉइंट्स याद नहीं आ रहे तो फिर पेपर में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखो और नीड के नीचे एडवांटेजेस लिख दो और इसको ना थोड़ा बहुत नाम घुमा दो। ओके, उसके अभी पूलिंग के टाइप्स देखो, पूलिंग के टाइप्स इंपॉर्टेंट है। मैंने सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखे हैं, तुमको इसके अंदर 3 लाइनें ऐड करनी है। क्या, 3 पॉइंट्स लिखे हैं, ऐड 3 लाइन्स ईच फॉर ईच पॉइंट। ठीक है, हर पॉइंट को 3 लाइन ऐड कर दो। ठीक है, 3 लाइन ऐड करोगे 9 लाइन हो जाएंगे, और लाइन छोड़ते रहो बीच में, स्पेस मेंटेन करो, नीटनेस मेंटेन करो, दिखना चाहिए कि पेपर भरा हुआ है। तो देखो मैक्स पूलिंग कैसे, मान लो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ले लिया 1 3 2 0। ठीक है, 1 3 2 0, इसके अंदर मैक्स पूलिंग, नाम क्या बोलता है, मैक्स पूलिंग, मैक्सिमम नंबर क्या है मैट्रिक्स में, 3 ना। तो वो मोस्ट कॉमन, ये बहुत मोस्ट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ पूलिंग, जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू उठाते हैं मैट्रिक्स या फिर क्या बोलते हैं अपना फीचर मैप्स में से। ओके, तो 2 by 2 का विंडो है और उसके अंदर से ये मैट्रिक्स में हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 3, हो गया मैक्स पूलिंग। अभी एवरेज देखो, एवरेज सेम मैट्रिक्स ले लो, 1 2 1 3 2 0, 1 3 2 0 को ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, 1 3 2 0 ऐड कर दिया। अब ये ऐड करने के बाद इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालने पे क्या आएगा, 6, 6 डिवाइड बाय 4, 6 डिवाइड बाय 4 क्या आएगा, 1.5, है कि नहीं। सो ये आपका एवरेज पूलिंग हो गया, एवरेज पूलिंग। नेक्स्ट आता है ग्लोबल पूलिंग। ग्लोबल पूलिंग सारे फीचर मैप पे लग जाता है, सारे फीचर मैप्स पे आ जाएगा। ठीक है, सो अभी पूलिंग लेयर के फीचर्स देखते हैं। पूलिंग लेयर के फीचर्स क्या बोलते हैं कि सबसे पहला फीचर, मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं, इन शॉर्ट आपको एक्सटेंड करना है, हर पॉइंट का 2 से 3 लाइन खींचो, हो जाएगा काम। सबसे पहला पॉइंट है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन क्या बोलता है कि पूलिंग रिड्यूसेस द विड्थ एंड हाइट ऑफ फीचर मैप्स। इसके अंदर जो भी साइजेस है वो रिड्यूस हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, मेमोरी यूजेज भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर मेमोरी यूजेज भी डिक्रीज होगी तो परफॉर्मेंस भी उतना ही बेटर होगा,
स्पीड, कंप्यूटेशन स्पीड भी बढ़ेगी, कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन स्पीड भी बढ़ेगी। यही वन ऑफ द एडवांटेजेस या फीचर्स है। कंप्यूटेशन स्पीड इंक्रीजेस विथ डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। सो नेक्स्ट है हमारा फीचर, नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट्स फीचर डोमिनेंट फीचर्स। क्या? एक्सट्रैक्ट्स डोमिनेंट फीचर्स। इसमें क्या काम आएगा? मैक्स पूलिंग। मैक्स पूलिंग में मान लो एक इमेज है और इमेज में एक कार जा रही है, बाकी सारे ह्यूमंस वगैरह छोटे दिख रहे हैं, तो एक कार ही सबसे बड़ा डोमिनेंट है, ज़्यादा स्पेस कार ही ऑक्यूपाई कर रहा है, तो फिर फीचर क्या एक्सट्रैक्ट करेगा सबसे पहले? कार। ये हो गया आपका फीचर एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट्स डोमिनेंट फीचर। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन वेरिएंस। ट्रांसलेशन वेरिएंस क्या करता है? स्पेशल वेरिएंस पढ़ा था ऊपर, जो भी चेंजेस होंगे, जो भी चेंजेस होंगे वही चेंजेस को लर्न करेगा, मॉडल को ट्रेन करेगा, मॉडल को ट्रेन करेगा और फीचर एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करेगा और एनालाइज करेगा। चौथा फीचर है रिड्यूसेस ओवरफिटिंग। रिड्यूसेस ओवरफिटिंग मतलब जो भी वैल्यूज़ हैं जो नेक्स्ट लेयर को पास हो रही है, वो उनको वो पैरामीटर्स में कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। जितने कम पैरामीटर्स होंगे उतना ही लेस चांस ओवरफिटिंग का होगा। क्या? फ्यूअर पैरामीटर्स मीन लेस overfitting. Okay, I hope you are getting this. Fewer parameters mean less overfitting. फिर नेक्स्ट है improves ट्रेनिंग स्पीड। improves ट्रेनिंग स्पीड मतलब वही एफिशिएंसी आ गया भाई, एफिशिएंसी। और फिर नो लर्नेबल पैरामीटर्स, परफॉर्मेंस आ गया, एफिशिएंसी परफॉर्मेंस वापस से आ गया। चाहिए तो कॉस्ट कटिंग भी डाल दो। नेक्स्ट है पैडिंग एंड इट्स टाइप्स। पैडिंग इज अनदर ग्रेट फीचर ऑफ CNN। सो लेट्स सी CNN के अंदर पैडिंग कैसे यूज होता है। पैडिंग का मतलब है एडिंग एक्स्ट्रा पिक्सल्स। मतलब मान लो ये आपकी इमेज है और ये इमेज के आजू बाजू में पिक्सल्स डाल दिया। क्या? पिक्सल्स डाल दिया और इसको भर दिया। ठीक है, सिंपल वापस एक एग्जांपल देता हूँ जो कूलिंग लेयर में देखा था। इमेज को हम कंप्रेस करते हैं, इमेज को कंप्रेस करते हैं और उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? कोई भी टूल यूज़ करते हैं। मान लो 5 MB का इमेज है और फॉर्म हमारा 1 MB से ज़्यादा का नहीं ले रहा है, तो हम इसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने पे वो या तो रेजोल्यूशन कम करेगा या फिर उसका हाइट विथ चेंज कर देगा और उसको रिड्यूस कर देगा, कन्वर्ट करके 1 MB में। दिस इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो यही सब पैडिंग में भी होता है। इसके अंदर भी ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। पिक्सल्स ऐड करते हैं अराउंड द बॉर्डर ऑफ द इनपुट इमेज और फीचर मैप। इसका पर्पस क्या है? टू कंट्रोल द आउटपुट साइज ऑफ द फीचर। मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट जो चाहिए 1 MB वही चाहिए ना। एंड टू कंट्रोल एंड प्रिजर्व एज इंफॉर्मेशन। जो भी इमेज है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। कार के ऊपर का नंबर प्लेट अगर ब्लर हो गया तो चलेगा क्या? नहीं, तो वो ब्लर नहीं होना चाहिए। उसके इंफॉर्मेशन या फिर जो भी फीचर है वो एज इट इज़ होना चाहिए, इवन दो वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस और इंक्रीज द पैडिंग। और वाई अगर पैडिंग नहीं हुआ तो क्या होगा? देखो, विदाउट पैडिंग एवरी टाइम वी अप्लाई अ कॉन्वोल्यूशन आउटपुट इट बिकम्स स्मॉलर। मतलब ये अगर पैडिंग नहीं होगी तो फिर इमेज साइज रिड्यूस होती जाएगी, होती जाएगी। नेक्स्ट है पैडिंग कीपिंग साइज कंसिस्टेंट एंड इंश्योर्स फीचर्स एट कॉर्नर्स एंड एजेस ऑफ इमेज नॉट इग्नोर्ड। इसका मतलब क्या है? जस्ट अ मोमेंट। सो हाँ,
सो लेट्स सी क्या बोलता है। पैडिंग कीप्स द स्पेशियल साइज कंसिस्टेंट। अगर स्पेशियल साइज कंसिस्टेंट रहेगी तो वो क्या इंश्योर करेगा, एंड इंश्योर्स फीचर्स आर इंटैक्ट, जो हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था, है ना, जो हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था, यही पॉइंट बोलता है ना वो। पैडिंग क्या करेगा, साइज को कंसिस्टेंट रखेगा और इंश्योर करेगा कि फीचर्स हमारे इंटैक्ट रहे विदाउट इग्नोरिंग एसेंशियल फीचर्स। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ पैडिंग। ये आपके टाइप्स ऑफ पैडिंग है। सो वैलिड पैडिंग, सेम पैडिंग एंड फुल पैडिंग, ये आपके तीन टाइप है पैडिंग के। ये ये क्या है? सो लेट्स सी। वैलिड पैडिंग क्या है? ये एक्स्ट्रा पिक्सेल्स ऐड नहीं करता है। मान लो एक इमेज है और इसको पैडिंग हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर वो एक्स्ट्रा पैडिंग करेगा ही नहीं। और इससे क्या होगा, द कॉन्वोल्यूशन फिल्टर ओनली स्लाइड्स इनसाइड द इनपुट इमेज। इसको फर्क नहीं पड़ता है क्या होता है क्या नहीं होता है, इट डजंट केयर। ये होता है वैलिड पैडिंग। सो वैलिड पैडिंग, सपोज मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास 5 बाय 5 का एक इमेज है, ओके, और एक और इमेज और एक फिल्टर है 3 बाय 3 का, 3 बाय 3 का। जब हम इस इमेज को इस फिल्टर पे ओवरलैप करेंगे और इसके अंदर पैडिंग लगेगी या वैलिड पैडिंग डालेंगे, तो इसका ना पैडिंग लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये वैलिड पैडिंग लगाया, मतलब एक्स्ट्रा पिक्सेल्स ऐड नहीं करेगा। जो फिल्टर होगा फिर इंपॉर्टेंट फीचर एक्सट्रैक्ट कर लेगा और रिजल्ट में क्या देगा, एक 3 बाय 3 का इमेज ही देगा। क्या? 3 बाय 3 का इमेज ही देगा, मतलब इसके अंदर रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फिल्टर। ये आपका वैलिड पैडिंग है। नेक्स्ट आते हैं सेम पैडिंग। सेम पैडिंग में मतलब जीरो पैडिंग। जीरो पैडिंग मतलब एक्स्ट्रा पिक्सेल्स आर एडेड अराउंड द बॉर्डर ऑफ द इमेज, और ये ट्राई करेगा, और ये क्या ट्राई करेगा कि इनपुट इमेज जो है, क्या इनपुट इमेज जो है, इनपुट इमेज जो है वो हमारे आउटपुट इमेज से मैच करे। इनपुट इमेज हमारे आउटपुट इमेज से मैच करे, ये ट्राई करेगा। ये हो गया आपका सेम पैडिंग। और नेक्स्ट है फुल पैडिंग। फुल पैडिंग क्या? फुल पैडिंग इज सच दैट आउटपुट साइज इज लार्जर देन द इनपुट साइज। मतलब मैंने एक इनपुट इमेज डाली 3 MB की, ज्वाइन, जस्ट अ मिनट, आई एम सॉरी फॉर द डिले। सो लेट अस कंटिन्यू। तो हम थे फुल पैडिंग पे। तो फुल पैडिंग जैसा कि हमने पढ़ा कि पैडिंग इज सच दैट आउटपुट साइज इज लार्जर देन द इनपुट साइज। तो मान लो कि आउटपुट इनपुट हमने डाली 2 MB की फाइल, और वो रेजोल्यूशन और पैडिंग के बाद हो गई 5 MB। वी इंक्रीज्ड इट्स साइज। ये हो गया आपका फुल पैडिंग। तो हमने क्या कवर किया? वैलिड पैडिंग, सेम पैडिंग एंड फुल पैडिंग। ये हो गया आपका पैडिंग एंड इट्स टाइप्स। पैडिंग एंड इट्स टाइप्स के बाद आते हैं ड्रॉप आउट लेयर। सो ड्रॉप आउट लेयर क्या करता है बेसिकली? रेगुलराइजेशन तो पढ़ा ही होगा, ओवर फिटिंग रिड्यूस करने के लिए होता है। सो ड्रॉप आउट लेयर इज बेसिकली अ रेगुलराइजेशन टेक्निक जो CNN में यूज होता है टू प्रिवेंट मॉडल ओवर फिटिंग।
जो भी नॉइस, अननेसेसरी नॉइस है उसको रिड्यूस कर देगा और डेटा को या मॉडल को ट्रेन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, ड्रॉप आउट मीन्स दैट ड्यूरिंग ईच ट्रेनिंग step some neurons are randomly turned off। मतलब एक पर्टिकुलर न्यूरॉन है, जैसे कि एक्टिवेशन फंक्शन में देखा था कि एक न्यूरॉन को तभी एक्टिवेट करते हैं जब उसका नीड होता है। सो ड्रॉप आउट में भी वही होगा कि अगर इसका नीड नहीं है देन वी विल रैंडमली टर्न इट ऑफ बिकॉज देयर इज नो यूज़। ज़्यादा स्पेस खाएगा, परफॉर्मेंस डिक्रीज होगा और मॉडल ट्रेन करने में भी दिक्कत आएगी। सो दैट इज़ व्हाट ड्रॉप आउट डज, और इससे ओवर फिटिंग डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, दे कैनॉट पार्टिसिपेट इन फॉरवर्ड पास। फॉरवर्ड पास क्या क्या होता है? फॉरवर्ड पास इज बेसिकली मेकिंग प्रिडिक्शंस। जो फ्यूचर प्रिडिक्शंस होंगे मॉडल या फिर आउटपुट्स, वो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है बैकवर्ड पास। बैकवर्ड पास इज अपडेटिंग वेट्स। जो भी वैल्यूज़ हम ले रहे हैं वो वैल्यूज़ को हम अपडेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव द वर्किंग। वर्किंग में ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ईच न्यूरॉन हैज़ अ प्रोबेबिलिटी p। इस p को हम डिनोट करेंगे, द प्रोबेबिलिटी विल बी डिनोटेड एज p ऑफ बीइंग केप्ट, और बाकी जो भी बचा हुआ है उसको 1 माइनस p पकड़ लेंगे, 1 माइनस p ऑफ न्यूरॉन्स दैट आर रैंडमली सेट टू 0 फॉर ट्रेनिंग स्टेप। नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट ट्रेनिंग स्टेप में आएगा डिफरेंट न्यूरॉन्स में बी ड्रॉप, और ये वर्किंग कंटिन्यू साइकिल में होती जाएगी। ये 3 शॉर्ट पॉइंट्स हैं जो मैंने बहुत शॉर्ट में समझा है, जो आप इसको खींच सकते हो। नेक्स्ट है ड्रॉप आउट लेयर के एडवांटेजेस। अभी इसके एडवांटेजेस क्या है? प्रिवेंट्स ओवरफिटिंग, ये तो स्टार्टिंग में पढ़ लिया था ड्रॉप आउट क्या होता है, तो ओवरफिटिंग के बारे में ज़्यादा कुछ बताने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है सिंपल एंड एफिशिएंट, जैसे मैंने बोला था 3 वर्ड्स, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, कॉस्ट इफेक्टिव और परफॉर्मेंस। नहीं आता है यार तो फिर ये 3 एडवांटेजेस लिख के ही आओ हर इसमें। तीसरा पॉइंट है एनकरेजेस रोबस्ट फीचर लर्निंग। फीचर लर्निंग एक डाल दो एक्स्ट्रा। ये हो गया आपका ड्रॉप आउट लेयर। ड्रॉप आउट लेयर ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट है लोकल रिस्पॉन्स नॉर्मलाइजेशन, LRN। अब ये टेक्निक क्या है? ये टेक्निक, दिस इज यूज्ड इन CNN टू नॉर्मलाइज आउटपुट ऑफ न्यूरॉन्स, मेकिंग लर्निंग प्रोसेस मोर स्टेबल एंड फ्लेक्सिबल। नॉर्मलाइजेशन तो आपको पता ही होगा, नॉर्मलाइजेशन ही हम न्यूरॉन्स पे यूज़ करेंगे टू मेक इट मोर स्टेबल एंड फ्लेक्सिबल। इसका आइडिया, मेन पर्पस क्या है? इट मेक्स स्ट्रांगली एक्टिवेटेड न्यूरॉन्स स्टैंड आउट मोर एंड क्लियरली वाइल क्लियरली सप्रेसिंग वीकर न्यूरॉन्स। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, अमीर को और अमीर बना दो और गरीब को और गरीब। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। मतलब अमीर को ज़्यादा और गरीब बना दो और बाकी आप समझ जाओ, ऐसे समझ लो। तो फिर मोर स्ट्रांगली एक्टिवेटेड रीजन्स स्टैंड आउट मोर क्लियरली वाइल सप्रेसिंग वीकर न्यूरॉन्स। अब इससे क्या होगा कि नेटवर्क में कैसे मदद होगी? दिस हेल्प्स नेटवर्क फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट फीचर्स एंड इग्नोर लेस यूजफुल एक्टिवेशन। मतलब इसको ज़्यादा ध्यान ही मत दो जो सबसे कमज़ोर है, और इसको और बढ़ावा देते जाओ। हो गया। नेक्स्ट है हमारा वाई इज इट नीडेड, नीड ऑफ LRN। LRN क्यों लगेगा? LRN जब ट्रेनिंग होगी तो आउटपुट ऑफ न्यूरॉन्स कैन बिकम वेरी लार्ज एंड वेरी लार्ज, और उसके बाद स्पेशली स्पेशली आफ्टर रेलू रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, क्योंकि उसके बाद फिर नॉन लीनियरिटी भी आ जाएगी। उसके बाद आता है मेकिंग training unstable, thus LRN reduces such variations, ensuring activation balanced। तीसरा पॉइंट है makes learning efficient and improves generalization।
ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना नीड में। अगर ना समझ में आए, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, और जो 2-3 वर्ड मिल रहे रहेंगे यहाँ पर से याद होगा, वो नीड में डाल दो। एडवांटेजेस के तौर पे भी डाल सकते हो। दीज आर लास्ट मोमेंट हैक्स। अगर कुछ ये ध्यान में नहीं आ रहा है तो फिर ये चीज़ें यूज़ करो नीड के अंदर। नेक्स्ट है इसका वर्किंग। वर्किंग में LRN टेक्स आउटपुट ऑफ न्यूरॉन एंड डिवाइड्स इट बाय अ फंक्शन। अब यही फंक्शन क्या करता है, यही फंक्शन इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ लेस इंपॉर्टेंट न्यूरॉन एंड बूस्ट्स और स्ट्रेंथेन्स इट्स स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स। ठीक है, और यहाँ पर आपका खत्म हो गया LRN, लोकल रिस्पॉन्स नॉर्मलाइजेशन। कुछ 5 से 6 टॉपिक्स होंगे, 5 से 6 टॉपिक्स कवर कर लिया मैंने। रेलू टॉपिक जो डीके के नोट्स में थे वो आप उसमें से रेफ़र कर सकते हो। रेलू टॉपिक मैंने कवर नहीं किया बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। इसके एप्लीकेशंस, हाँ, एप्लीकेशंस आर प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट फॉर CNN। एप्लीकेशन में क्या, इमेज क्लासिफिकेशन, फीचर्स एक्सट्रैक्ट करोगे, पिक्चर्स को एक्सट्रैक्ट करोगे, वही है इमेज क्लासिफिकेशन। फिर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, एक इमेज है, एक इमेज के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, साइकिल चल रहा है वो। फिर फेशियल रिकग्निशन, मोबाइल अनलॉकिंग सिस्टम वगैरह, फेशियल रिकग्निशन या फिर सिक्योरिटी सिस्टम्स के लिए फेशियल रिकग्निशन यूज़ होता है। देन मेडिकल इमेजिंग, लाइक एक्सरेज, सोनोग्राफीज एक्सेट्रा। और सैटेलाइट इमेज एनालिसिस, सैटेलाइट से कैप्चर्ड इमेजेस को फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके उसको एनालाइज करना। दीज आर दी 5 एप्लीकेशंस और यू कैन ऐड मोर। हो गया, ये आपका यूनिट ख़त्म होता है। और मेन चीज़, इमेज, ये आर्किटेक्चर भी आपको समझ आ गया रहेगा। और मेन है आपका PYQs। तो PYQs मैं ये वापस से डाल दूंगा, तो देखिए ध्यान से। लाल कलर वाले क्या है, पैडिंग हेल्प रिटेन द स्पेशल साइज। व्हाट रोल डज पैडिंग प्ले इन CNN एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट द साइज, ये क्वेश्चन। और पैडिंग, पैडिंग 3-4 बार आ चुका है, 4 बार आ चुका है। व्हाट इज पैडिंग एंड लिस्ट एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ पैडिंग, 4 बार आ चुका है। नेक्स्ट है आपका ब्राउन कलर में CNN, primarily used for deep learning, list at least 4 real world applications CNN, ये 2 बार आ चुका है। फिर ब्लू कलर का देखिए, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द CNN आर्किटेक्चर, जो पढ़ाया था वो भी 4 बार आ चुका है, 4 बार, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, अलग अलग ईयर्स में। 4 भी नहीं, एक्चुअली 5 बार। प्लीज़ ये करके जाइए। दिस इज़, ये आपका ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। पर्पल वाले 3 कलर के CNN वाले, मैक्स पूलिंग एंड एवरेज पूलिंग जो पढ़ाया था, मैक्स पूलिंग, एवरेज पूलिंग, सैम एंड डाउन सैम्पलिंग, और एक्सप्लेन और फीचर्स ऑफ डाउन पूलिंग लेयर, फीचर्स भी पूछा है। और ब्लू कलर में नॉर्मलाइजेशन, लोकल रिस्पॉन्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, LRN अभी एक्सप्लेन किया था लास्ट टॉपिक। और रेलू भी आया हुआ है, रेलू प्लीज़ आप डीके के नोट से पूछिए, पढ़िए, हो जाएगा क्लियर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वन शॉट के। थैंक यू।